बोर्ड परीक्षा को पहली बार देने वाले विद्यार्थी, क्लास 10th के विद्यार्थी के मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। उसे अपने बोर्ड एग्जाम का भी डर लगा रहता है। उसे पता होता है कि अब उसके कहीं ना कहीं सीरियस होने के दिन आ चुके हैं और बोर्ड परीक्षा उसका एक टेस्ट होने वाला है जिसके अंदर उसे हर हाल में सफल होना है, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और बहुत सारी उम्मीदें उससे जुड़ी होती हैं। माता पिता, गुरुजनों, भाई बहन और जो भी आपके रिलेटिव होते हैं जो आपकी चिंता करते हैं वह आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्लास 10th की परफॉर्मेंस सबसे शानदार देंगे, सबसे बेहतरीन देंगे और एक शानदार सफलता को हासिल करते हुए आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा उपहार अपने रिजल्ट के माध्यम से देने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे विद्यार्थियों के बारे में जो विद्यार्थी अब तक शुरुआत नहीं कर पाए हैं और उनके मन में आज भी यह सवाल है कि क्या वह इस एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे या नहीं, सिलेबस को सही समय पर कर पाएंगे या नहीं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू कवर योर सिलेबस वेरी फास्ट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। किस तरीके से आप कम समय के अंदर अपने सिलेबस को, क्लास 10th के सिलेबस को कवर कर सकें, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th के कंपैरिजन में बहुत छोटा सिलेबस है। लेकिन जब आप क्लास 10th को पास करके 11th और 12th में जाएंगे तब आप इस बात का एहसास कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं साइंस, मैथ्स और एसएसटी की, तो साइंस के अंदर आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 10th में, मैथ्स में आपको 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं और एसएसटी के अंदर आपको 21 चैप्टर्स यहां पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि जब आप अपने पूरे सिलेबस को देखेंगे तो आपके पूरे सिलेबस में 48 चैप्टर्स हैं और इन 48 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं मान लेता हूं कि आपके पास 4 महीने का समय है तो आपके पास टोटल 16 वीक्स का टाइम आपके पास है और इन 16 वीक्स के अंदर अगर मैं 28 डेज भी एक महीने में मानता हूं तो इन 16 वीक्स के अंदर आप अपने सिलेबस को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी कि आपको एक वीक में 3 चैप्टरों को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को आप बाइफरकेट कीजिए, सिलेबस को ब्रेक कीजिए और दूसरी बात, डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ। बहुत ज्यादा विद्यार्थी ज्यादा सोचने की वजह से पढ़ाई को शुरुआत नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप क्लास जाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, आप ट्यूशन पढ़ते हैं, सिर्फ आपको पूरे दिन में 3 से 4 घंटे के अलावा आपको और कोई भी समय नहीं देना है। अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी पर चलते हैं और 3 से 4 घंटे डेली पढ़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत आसानी के साथ आने वाले 4 महीनों के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और इसके बाद आप रिवीजन मोड में चले जाएंगे और पूरे एग्जामिनेशन मोड आपका ऑन हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको कोशिश ये करनी है कि एक वीक में आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 1 चैप्टर साइंस का, 1 चैप्टर मैथ का, 1 चैप्टर एसएसटी का और इसके साथ ही साथ आपको कुछ टाइम अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट और जो भी आपका एआई या आईटी का सब्जेक्ट है उसको आपको देना है। लेकिन जब आप 3 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका सबसे लंबा सिलेबस जो है वह मैथ्स का है, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइजेस आपके मैथ्स की बुक में होती हैं। मैथ्स में क्वेश्चन आपको वैरायटी ऑफ लगाने पड़ते हैं। साथ ही साथ आपके साइंस में फिजिक्स का सिलेबस काफी आपको लंबा लगता होगा, केमिस्ट्री का सिलेबस लंबा लगता होगा। तो कोशिश ये करें कि आप जो वीक में टाइम टेबल बनाएं, यानी मंडे से लेकर के आपने स्टार्ट किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसके अंदर आप चाहें तो 2-2 दिन आप 2-2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी कि आपको मंडे, ट्यूसडे 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वेडनेसडे, थर्सडे फिर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फ्राइडे, सैटरडे आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और संडे के दिन भी आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा। तो आप कोशिश करें कि आप एक बार तीनों सब्जेक्ट को जो भी आपने पढ़ा है उसका रिकैप जरूर करें, उसका रिवीजन जरूर करें। इस तरीके से जब आप करेंगे तो बहुत आसानी के साथ अपने सिलेबस को आप कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है हाउ टू कवर योर सिलेबस। देखिए, आपको मैं 3 से 4 पॉइंट बताता हूं, इसी ऑर्डर में आपको चलना है। सबसे पहले जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस
एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा हो सके खुद से सवाल पूछें। उन सवालों का आंसर अपने टीचर से, चाहे आप कोचिंग पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, उन टीचर से ज्यादा सवाल पूछें। आपके मन में जब तक अपने सब्जेक्ट के प्रति सवाल नहीं आएगा, आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी, और जैसे ही आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी, आप किसी भी सवाल को नहीं कर पाएंगे। दूसरा काम, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जितना ज्यादा जो भी सवाल आपके बुक में दिया है, चाहे वह एग्जाम्पल का हो, इंटेक्स का हो, एक्सरसाइज का हो, आपको हर एक सवाल का जवाब जरूर देना है, हर एक सवाल को आपको सॉल्व जरूर करना है। और इसके लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है हर सब्जेक्ट की, चाहे वह मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो। उसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इतना आपको जरूर सॉल्व करना है। यानी कि आपको अपनी बुक की, अपनी बोर्ड की बेसिक बुक एनसीईआरटी इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी बुक से आता है तो आप उस सवाल का आंसर देने में 90 से 95% तक श्योरिटी आपके अंदर रहे, उस आंसर को आप लिख पाए। अगला जो एलिमेंट आपको अपने अंदर लाना है वह है गिव योर एग्जाम, गिव योर ईच एग्जाम वेरी सीरियसली लाइक योर बोर्ड एग्जाम। अपने बोर्ड परीक्षा की तरह अपने हर एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस आपको देना है। जैसे आपका यूटी होगा, पीरियोडिक टेस्ट होगा, हाफ ईयरली होगा, जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं, प्री बोर्ड हैं, इन सभी को आपको बहुत सीरियसली देना है। क्योंकि जब आप अपने बोर्ड एग्जाम के युद्ध की तैयारी पहले से ही करते रहेंगे तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम की लड़ाई को लड़ना, जीतना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगला जो चीज आपको करना है वह है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स। कम से कम 3 से 5 सालों का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और यह काम आपको इसी 4 महीने के अंदर करना है। कैसे? जब आपने किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर सवालों में जा करके देखना है कि कौन कौन से सवाल जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उन चैप्टर से आपसे पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को आपको सॉल्व करना है। अगली बात, डोंट ट्राई टू ओवर लिमिट योरसेल्फ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा लिमिट लगा देते हैं, यानी कि मैं फोन नहीं टच करूंगा, मैं यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, मैं व्हाट्सएप पर बात नहीं करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिलूंगा। इस तरीके से आपको अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। बजाय इसके आपका गोल ये होना चाहिए, I want to be consistent, I will study daily, I have to score good marks। ये 3 चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो आप सभी चीजों को इतने बेहतरीन तरीके से अरेंज करेंगे कि आगे ये चीजें आपके वार्म अप का काम करेंगी, आपको मोटिवेट करने का काम करेंगी, और साथ ही साथ आपको मेंटली फ्री रखने का काम करेंगी। तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बेहतरीन और शानदार वीडियो साबित होगा। मैं चाहूंगा कि क्लास 10th के विद्यार्थी इस वीडियो को, बताई हुई बातों को फॉलो करें और अपनी सफलता की नई इबारत को लिखने का प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बोर्ड परीक्षा 2024 की जर्नी में हमारे साथ जुड़ें, ताकि आप भी एक सफलता की नई ऊंचाई को छू सकें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।